बात अब मौसम की करते हैं। पूरे प्रदेश में मौसम की मार से लोग परेशान हैं। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। जिधर देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसने तबाही मचाकर रख दी है। नदियां उफान पर हैं। 5 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर भीलवाड़ा की है। यहां लगातार हो रही बारिश से सड़कें जलमग्न हैं, आवागमन बाधित हो गया है। तो वहीं कोटा में पार्वती नदी उफान पर आ गई है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात इसकी वजह से बने हुए हैं। उधर चित्तौड़गढ़ में बारिश की तबाही के बीच एक प्रसूता अपने 2 नवजात के साथ फंस गई। रेस्क्यू उसका किया गया। दौसा में भी कुछ ऐसा ही हाल है। बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर रखा है। बूंदी में गुड़ा बांध लबालब है। पानी पानी राजधानी, सड़कों पर दिखा साइड इफेक्ट। जयपुर में कई जगह सड़क धंसी। जयपुर में हुई जोरदार बारिश के बाद में अलग अलग स्थानों पर देखने को मिला। एमएनआईटी और ओटीएस के बीच की सड़क है, जिस पर अगर आप देखेंगे तो शायद एक बार निगाह पर अंदाजा नहीं होगा, लेकिन ये जयपुर की सबसे तेज चलती हुई सड़कों में से एक है, जहां पर लोग अपने ऑफिस के लिए, अपने ज़रूरी काम के लिए बहुत तेज स्पीड से आते हैं और यहाँ पर सड़क एकदम से बीच में से धंसी हुई है, गायब हुई है। और लोगों को यहाँ पर होने वाले नुकसान से बचाने के लिए, हादसों से बचाने के लिए कोई खास चेतावनी या बोर्ड भी नहीं लगाया गया। आप देख रहे हैं कि सड़कों पर वाहनों का आवागमन कितना ज़्यादा है और लोगों को इस खड्डे से, इस गड्ढे से बचाने के लिए जो इंतजाम किए गए वो इस छोटे पत्थर के रूप में किए गए। जयपुर में सोमवार रात हुई बारिश के साइड इफेक्ट्स नजर आने लगे हैं। राजधानी जयपुर में एयरपोर्ट के पास बनी कॉलोनियों में हालात बेहद खराब हैं। जयपुर में एमएनआईटी और ओटीएस के बीच की सड़क अचानक धंस गई। सड़क के नीचे भी काफी गहराई तक मिट्टी का कटाव नजर आया। राजधानी जयपुर में हुई तूफानी बारिश के बाद में इसके असर अलग अलग जगह पर देखने को मिल रहे हैं। राजधानी जयपुर के जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने लगातार जो काम जारी था, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए लाइन डाली जा रही थी। जब यहाँ पर बारिश हुई तो जल भराव की वजह से मिट्टी धंसने लगी और जो ड्रेनेज की लाइन है वो अंदर तक बैठ। मौसम विभाग ने 29 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट है। बीकानेर संभाग में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी में बाढ़ जैसे हालात हैं। घरों में बारिश का पानी भर गया है और सड़कों पर तालाब जैसा नजारा है। मौके पर राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ को लगाया गया है। दौसा के सलेमपुरा ग्राम पंचायत में तेज बारिश के बाद मुख्य सड़क का एक हिस्सा बह गया। सड़क का कटाव इतना गंभीर है कि वहां से गुजरना जान जोखिम में डालने जैसा बन चुका है। कुछ स्कूली बच्चे भी इस टूटे हुए रास्ते से पैदल आने जाने को मजबूर हैं। धौलपुर में जिला प्रशासन की अपील की अनदेखी कर लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। यहाँ नीमखेड़ा गांव में एक ट्रैक्टर और ट्रॉली पानी के तेज बहाव में बह गए। हालांकि युवक ने तैरकर अपनी जान बचा ली। हालात अजमेर में भी बेहद खराब हैं। यहाँ सड़क की हालत बेहद खराब है। सफर करना जान जोखिम में डालने जैसा है। खासकर काली डूंगरी क्षेत्र में बारिश के बाद सड़क गड्ढों और कीचड़ में तब्दील हो गई है। सड़कों पर पानी भरा है और हर रोज हजारों श्रमिक जान हथेली पर रखकर इस रास्ते से गुजर रहे हैं। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश अब मुसीबत बनती जा रही है। राजस्थान में व्यापक रूप से मानसून सक्रिय है, जिसके चलते आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी है। प्रशासन द्वारा रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। साथ ही स्कूल बंद कर दिए गए हैं और जल निकासी का काम शुरू किया गया है, लेकिन लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भरतपुर में सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। जिले के सबसे बड़े बांध बारोठा से 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है, जिसके कारण कई गांवों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
देर रात से ही बारिश का झमाझम दौर जारी है और आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाके में बारिश का दौर जारी है और ऐसे में जो जिले का सबसे बड़ा बांध है, बांध बारेठा, उसके कैचमेंट एरिया में जो बारिश हुई है और उसके बाद बांध के गेट खोल करके पानी की निकासी की जा रही है और ऐसे में कई गाँव में जलमग्न जैसे हालात नजर आ रहे हैं। जो डाउन स्ट्रीम के गाँव हैं, चाहे वो सूपा हो, चाहे पुरावाई खेड़ा हो, चाहे चौखंडा हो, मिलकपुर हो, ये वो गांव हैं जो लगातार डाउन स्ट्रीम में है और पानी की चपेट में आते हैं और ऐसे में इन गांव के लोगों को परेशानी हो रही है। जिला मुख्यालय आप देखिए किस तरह की तस्वीर है। ये आईजी कार्यालय के सामने का नजारा है जहां पर पूरी तरह जल भराव आपको नजर आएगा। जो गलियों के लिए अंदर रास्ता गया है वहाँ पर पानी भरा हुआ है और ऐसे में सड़क पर जब बाहर निकल रहे हैं संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने पानी ही पानी नजर आ रहा है और ऐसे में अभी भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज रेड अलर्ट जारी किया गया था और उसी के अनुसार सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और ऐसे में मौसम विभाग का अंदेशा यह है कि ये बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा तो ऐसे में हालात बिगड़ भी सकते हैं। कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है तो कई जगह रुक रुक करके बारिश हो रही है। बयाना, रूपास, बैर का जो इलाका है वहाँ सुबह से ही बारिश का झमाझम दौर जारी है और जिला मुख्यालय पर सुबह से ही रुक रुक करके बारिश हो रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। वहीं करौली में कोटा बैराज और नोनेरा बांध से चंबल में पानी छोड़ने के मनरायल में चंबल का जलस्तर बढ़ गया है और अब जलस्तर बढ़कर 163.29 मीटर पहुंच गया है जो कि खतरे के निशान के बेहद करीब है। बता दें कि चंबल के खतरे का निशान 165 मीटर है। वहीं बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। ये देख सकते हैं दोस्तों कैसे चंबल। धौलपुर के सैपौ के नुनहेरा और नीमखेड़ा गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली तेज बहाव के बीच पुलिया पार करने की कोशिश में बह गया। भारी बारिश के चलते पुलिया पर पानी का तेज बहाव था। इसके बाद ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही दिखाते हुए ट्रॉली सहित वाहन को पार करने की कोशिश की। तेज बहाव के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में बह गई। गनीमत रही कि चालक ने तैरकर अपनी जान बचा ली। ट्रैक्टर ट्रॉली को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया है। में हो रही लगातार बारिश के बाद पार्वती बांध है वो ओवरफ्लो हो चुका है और पार्वती बांध से करीब 4 गेट खोलकर 2-2 फीट जो गेट हैं वो खोले गए हैं। उनसे करीब 4000 क्यूसेक जो पानी है वो रिलीज किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं मनिया और बसई नवाब का जो सड़क मार्ग है सखवारा रपट, इस पर करीब 1.5 से 2 फीट की पानी की जो चादर है वो चलना शुरू हो गई है। जो गांव है उनका उपखंड मुख्यालय से संपर्क कटेगा तो निश्चित ही जो गांव निचले इलाके हैं उनमें संकट बढ़ेगा। हरबी शर्मा, न्यूज 18 धौलपुर। बुनी में लगातार बारिश के चलते गोड़ा बांध के 5 गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है, जिसके मेज नदी उफान पर है और स्टेट हाईवे 34 को बंद किया गया है। बूंदी खटकर लाखेरी मार्ग बाधित भी रहा। वहीं कोटा खटकर नैनवा मार्ग भी पुलिया पर पानी की आवक होने के चलते बाधित है। इससे आवागमन नहीं हो पा रहा है और आमजन को परेशानियां हो रही हैं। आज दूसरे दिन भी पानी की आवक के चलते मेज नदी की पुलिया उफान पर है। परेशानी बढ़ा दी है। ये तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए। उफान पर मेज नदी का पानी, जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में जनजीवन पूरी तरह से यहाँ आसपास के इलाकों के लिए प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। आपको बता दें कि पूरे राजस्थान में इस वक्त मानसून एक्टिव है और ऐसे में अब आज 23 जिलों के लिए भी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है।
वहीं बूंदी में मेज नदी में आए तूफान उफान के साथ बड़ी मछली आने के बाद लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गई। लोगों में मछली को ले जाने की होड़ मच गई, जबकि बड़ी मछली को देखने के लिए लोग वहां पर रुक गए। तो बूंदी में मेज नदी में दरअसल उफान आया हुआ है और ऐसे में बड़ी मछली अचानक से लोगों के बीच कौतूहल का विषय बन गई है। लोगों के बीच यहां पर मछली को देखने के लिए होड़ मची। कुछ लोग तो इस बात पर लड़ने लगे कि हम अपने साथ लेके जाएंगे। सड़क पर अचानक दरअसल ये बड़ी मछली आ गई थी। जयपुर के सांबर लेक में फुलेरा से विधायक विद्याधर चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक ग्रामीणों के कंधे पर बैठे नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद गांव में हुए जलभराव की स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे थे। गांव के रास्तों में कीचड़ और पानी जमा होने की वजह से विधायक ने अपने कपड़े खराब ना हो इसको देखते हुए ग्रामीणों के कंधे का सहारा लिया और पूरे गांव का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक को कंधे पर बैठाकर जलभराव से प्रभावित इलाकों तक पहुंचाया। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आराम हो आराम हो